बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। मैं सबसे पहले अपोजिशन को ये वाज़ेह पैगाम देता हूँ कि तहरीक अदम एतमाद के साथ साथ ये जो खान साहब के ख़िलाफ़ अंदरूनी और बैरूनी साजिशें हो रही हैं ना, ये भी इंशाअल्लाह नाकाम होगी। इसके बाद खान साहब का अपनी कौम के लिए जज्बा देखकर अंदाज़ा हो गया है कि अब दुनिया की कोई भी ताकत इमरान खान साहब को शिकस्त नहीं दे सकती। इसके बाद मैं अपने जो पीटीआई अरकान हैं, मैं उनसे भी मुखातिब होकर कहता हूँ कि वो जिस तरफ भी जाना चाहते हैं ना, वो चले जाएं। खान साहब को इन लोगों की टके की परवाह नहीं है। ये जिस तरफ भी चले जाएं, वो इस्तीफ़ा दे दें अपना और मुकाबले के लिए सामने आए। इंशाअल्लाह उन लोगों को भी पता लग जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुददारी के लिए सही सिमत पे जा रहे हैं और सही सिमत पे चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। और सबसे बड़ी जो एक मज़े की बात है वो ये है कि अपोजिशन की जो छेड़छाड़ हुई है ना, उसकी वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो बहुत मजबूत हो गए। ये अपोजिशन ना है अपोजिशन, सॉरी, बल्कि अपोजिशन ही देखना चाहिए यहाँ पे, ना है अपोजिशन। आप लोगों का शुक्रिया कि आपने खान साहब को और मजबूत कर दिया और पीटीआई वर्कर्स और मुत्तहिद हो गए। इसके बाद 27 मार्च को इंशाअल्लाह ताला डी चौक इस्लामाबाद पर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। 10 लाख लोगों का हमने दावा किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यकीन से कहता हूँ कि 10 लाख लोगों से ज़्यादा तादाद में वहाँ पर लोग शामिल होंगे इस जलसे में। और जब तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी तो उस वक्त अपोजिशन की ये आखिरी वारदात है, ये तो क्लियर है। और उसके बाद इनको जो इनके मुंह की खानी पड़ेगी, तो मेरा ख्याल है कि इसके बाद इनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। अपोजिशन का सिर्फ एक वाज़ेह मकसद है कि उनका जो पैसा है, जो उनका चोरी का पैसा है इस मुल्क में बाहर पड़ा हुआ है, ये पैसा उनका किसी भी तरह, किसी भी तरीके से उनका पैसा जो है ना, ये खान साहब जो है उसी से हट जाएं और ये लोग वापस इक़्तिदार में आ जाएं। इक़्तिदार में आने के बाद ये अपना पैसा बचा सकें। लेकिन अपोजिशन में आपको एक बार फिर वाज़ेह पैगाम देता जा रहा हूँ, खान साहब कहीं नहीं जा रहे। आप तरीके में एतमाद की बात करते हैं, ये तो एक मामूली सी बात है। इंशाअल्लाह खान साहब आपसे पूरा हिसाब लेंगे। और ये कि आपने हिसाब वाली बातें लगा रखी हैं, मुझे तो ये इस चीज़ की हैरानगी है। 40 साल से तुम सब लोगों ने पाकिस्तान पर हुक्मरानी की है और आप हिसाब मांग रहे हैं 4 साल का हमसे। इसको शर्म करो, हया करो। तुम लोगों को डूब कर मर जाने का मकाम है। तुम लोग कोई एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं पाकिस्तान में ऐसा बना सके जहाँ पर वज़ीर आज़म, साबका वज़ीर आज़म, साबका वज़ीर आज़म बोल दिया, चोर, भगोड़ा, डाकू, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस मुल्क का अरबों रुपए जो है वो बाहर लंदन में फ्लैट्स वगैरह बनाए, वो बाहर जाकर बैठा हुआ है। उसने एक हॉस्पिटल भी आसानी बनाया जहाँ पे वो अपना इलाज कर सकते हैं। वाइस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है जिसने कैंसर हॉस्पिटल बनाया। उसके बाद आवाम को हर तरह का रिलीफ दिया गया। हम नहीं कर सकते थे कि आवाम जो है, हमारी आम आवाम है, वो फ़ौरन जाके अपना इलाज करवा सके। हॉस्पिटल को ठीक करने में टाइम लगता है। तो खान साहब ने इसका शॉर्टकट निकाला। शॉर्टकट ये निकाला कि आप अपने शनाख्ती कार्ड के जरिए किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप अपना 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना राहें बनाई जहाँ पे एक गरीब आदमी जो फुटपाथ पे सोता था, जिसको 2 टाइम की 3 टाइम की रोटी नसीब नहीं होती थी, वो आज अपना गाँव में बैठ के सुकून से रह भी रहे हैं और इज्जत की रोटी भी खा रहे हैं। और इसके साथ साथ खान साहब के कामयाब प्रोग्राम और 3600 इसी तरह के मंसूबे हैं जो खान साहब ने बनाए हैं। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, मैं उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये अदम एतमाद जो नाकाम हो चुकी है मेरी नज़र में अभी से ही, तो उसकी मैं एडवांस मुबारकबाद देता हूँ। और इंशाअल्लाह 27 मार्च इस्लामाबाद डी चौक पे अवाम का समंदर जो है वो आपको सोनामी के साथ टकराता हुआ नजर आएगा। शुक्रिया।